नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल बराक ब्रेन पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कौन सा जॉब आपके लिए बेहतर है। विच जॉब इज बेटर फॉर यू। हालांकि सभी जॉब बेटर होते हैं, एडीआरई बोली या फिर एपीएससी सीसी ही बोलिए या फिर असम पुलिस बोलिए, लेकिन फिर भी उनमें से इन सभी एग्जाम में से इन सभी जॉब में से थोड़े बहुत डिफरेंस तो रहते ही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं कि इन सभी एग्जाम के लिए उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपको सैलरी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आपका पोस्टिंग कहाँ होगा और कैसे रहेगा, या फिर एग्जाम कैसे होते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको एडीआरई से रिलेटेड एग्ज़ाम जो होते हैं उसके इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, और हमारे चैनल पर एडीआरई का कोर्स भी हम करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आसाम ज्योग्राफी के ऊपर प्लेलिस्ट बना है, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर प्लेलिस्ट बना है, फिर मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन सभी चीज़ों के ऊपर प्लेलिस्ट बना है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके आप वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। तो देखिए, एडीआरई, एपीएससी या फिर असम पुलिस, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये हमारे असम सरकार कंडक्ट कराती है हर साल। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं इन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर आप एडीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लास 10th पास होना पड़ेगा, या फिर क्लास 12th पास होना पड़ेगा, या फिर आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। और एडीआरई में अगर आप सिलेक्ट होते हैं ना, तो एडीआरई में 2 ग्रेड्स में एग्ज़ाम रहते हैं, मतलब 2 ग्रेड्स में एग्ज़ाम भी उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, और वो 2 ग्रेड रहता है, ग्रेड 3 एंड 4। और अगर आप जॉब आपको मिल जाता है तो आपको, अगर आप चॉइस रहता है तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके आपको ग्रेड 3 या फिर ग्रेड 4 का आपको नौकरी मिलता है। अगर आप एपीएससी यदि आप देना चाहते हैं तो एपीएससी देने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी डिसिप्लिन पे, चाहे आप बैचलर इन आर्ट्स हो, बैचलर इन कॉमर्स हो, बैचलर इन साइंस हो, या फिर आप बीटेक कर रहे हो, जो भी हो, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी डिसिप्लिन पे। परसेंटेज वगैरह उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। हर एक एग्जाम में परसेंटेज उतना मैटर नहीं करता, सिर्फ आपको पास होना पड़ेगा। तीसरा है आसाम पुलिस। तो आसाम पुलिस में 2 जॉब रहता है। एक होता है कांस्टेबल का जॉब और एक होता है सब इंस्पेक्टर का जॉब, ठीक है। तो आप अगर कांस्टेबल देना चाहते हैं तो कांस्टेबल के लिए आपको HSLC या फिर HS पास होना पड़ेगा। और अगर आप SI का एग्ज़ाम देना चाहते हो या फिर आपको SI जॉब पसंद है तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना पड़ेगा किसी भी विषय में, BA हो, BSc हो या फिर BCom, किसी भी विषय में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना पड़ेगा। साथ ही असम पुलिस के जॉब के लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी चाहिए। आपका हाइट चाहिए, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए हाइट मैंडेटरी है, ठीक है। लॉन्ग जंप वगैरह रहता है, रनिंग वगैरह रहता है, और फिजिकल जो टेस्ट होता है वो भी आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो यही रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप उनसे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही जाके आपको एग्ज़ाम हो या फिर आपको जॉब मिलने का संभावना रहता है। नेक्स्ट टॉपिक, तो अब ये देखेंगे कि इन सभी एग्जाम का एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। तो जो एडीआरई है ना, एडीआरई में आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, सब्जेक्टिव नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। मतलब अभी तक के जितने भी एडीआरई हुआ है, 2 साल ही हुआ है एडीआरई, तो उसमें हमने देखा है कि एडीआरई में सब्जेक्टिव बेसिस नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव बेसिस पर क्वेश्चन रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा रहता है। उसके बाद वो अगर आपने क्लियर कर दिया, उसका कट ऑफ अगर आपने क्लियर कर दिया, तो आपको नेक्स्ट लेवल जो कि स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है। तो स्किल टेस्ट भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद जाके आपका अगर सब कुछ ठीक रहता है, कट ऑफ वगैरह आप क्लियर करते हैं, तो ही आपको जॉब का ऑफर किया जाएगा। सेकंड है APSC CCE, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो उसमें रहता है प्रीलिम्स। पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर रहते हैं, एक है आपका सीसेट पेपर
और एक है आपका जीएस पेपर। तो जीएस का पेपर का मतलब होता है जनरल स्टडीज़ और सीसेट का मतलब होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो जीएस पेपर है ये है आपका, उसमें ही कट ऑफ डिसाइड होता है, और सीसेट पेपर है ये है आपका क्वालिफाइंग नेचर, एक सर्टेन एक परसेंटेज रहता है, ठीक है, उस परसेंटेज का मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ता है सभी को, और आपका जो फाइनल जो कट ऑफ आता है ना प्रीलिम्स का, वो आता है जीएस पेपर से, मतलब जनरल स्टडीज़ पेपर से। तो अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो ही आपको मेंस में बैठने का आपको चांस मिलेगा। और मेंस होता है डिस्क्रिप्टिव, उसमें 6 पेपर्स रहते हैं, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। और उसके बाद आपको अगर मेंस क्लियर होता है तो ही जाके आपको इंटरव्यू में बैठने का चांस मिलेगा। फिर इंटरव्यू में भी आपको अच्छा खासा मार्क का इंटरव्यू होता है। तो अगर आप मेंस और इंटरव्यू अगर आप क्लियर करते हैं तो ही जाके आपको जॉब ऑफर किया जाएगा। तीसरा है हमारा आसाम पुलिस। तो आसाम पुलिस में क्या होता है, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप कांस्टेबल का जॉब आपको चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको रनिंग वगैरह करना पड़ेगा, वो जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप उसमें क्लियर होते हो तो फिर, यदि आप सब इंस्पेक्टर का पोस्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हो या फिर सब इंस्पेक्टर आपको बनना है असम पुलिस के, तब आपको पहले रिटर्न देना पड़ेगा। अगर आपने रिटर्न क्लियर किया तो ही जाके आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको नौकरी ऑफर किया जाएगा। तो तीनों ही केसेस में इंटरव्यू हम तो मैंडेटरी है, चाहे आप एडीआरई दे रहे हो या फिर एपीएससी या फिर असम पुलिस, इंटरव्यू तीनों ही केसेस में मैंडेटरी रहता है। तो यह रहा हमारे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तीसरा, तो अभी देखते हैं यह जो जॉब का रोल्स, ठीक है, अगर आप एडीआरई देते हैं तो आपको जो जॉब मिलेगा उसमें आपका रोल क्या रहेगा, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि मैं अगर एडीआरई क्लियर कर दूं स्टूडेंट का, कि सर मैं अगर एडीआरई क्लियर कर दूं तो मुझे कौन सा जॉब मिलेगा। तो अगर आप एडीआरई अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा क्लरिकल पोस्ट का जॉब, या फिर आपको जूनियर असिस्टेंट या फिर आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब आपको मिल सकता है। बेसिकली टाइपिंग वर्क वगैरह काम रहेगा और रिपोर्ट्स फाइल्स मैनेजमेंट वगैरह काम रहेगा, या फिर आपको कंप्यूटर का जॉब कंप्यूटर रिलेटेड वर्क आपको मिलेंगे। तो बेसिकली मैं उसको कह सकता हूँ कि डेस्क जॉब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर आप फील्ड असिस्टेंट बन सकते हैं, या फिर आप एलडीए बन सकते हैं, लोअर डिवीजन असिस्टेंट, या फिर आपको कंप्यूटर में आपको कुछ ऑपरेटर दिया जाएगा। और अगर आप ग्रेड 4 अगर आप ने क्रैक किया है ग्रेड 4, तो आपको पियोन का पोस्ट भी आपको मिल सकता है, या फिर जो डाक सेवक होते हैं ना, डाक लेके जाना वगैरह, तो इन सब चीज़ों में आपको उन सभी का जॉब आपको मिलेगा अगर आप एडीआरई क्लियर करते हो। ठीक है, तो एडीआरई में भी दो कैटेगरी है, एक है ग्रेड 3 और एक है आपका ग्रेड 4। तो लास्ट ईयर जो पोस्ट जो आए थे ना, उसमें टॉप मोस्ट पोस्ट था असिस्टेंट वीडियो। तो अगर आप ग्रेड 3, तो असिस्टेंट वीडियो के लिए ग्रेड 3 का ही पोस्ट है वो, लेकिन उसमें भी आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था एडीआरई के जॉब रोल के बारे में। उसके बाद आते हैं कि एडीआरई का जो आपको जो नौकरी जो आप जब आप अपॉइंट हो जाएगा, तो उसका वर्क का नेचर कैसा रहेगा, मतलब आपका जो काम वगैरह है ना, वो आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो देखिए मोस्टली डेस्क जॉब रहते हैं, ठीक है, टेबल वर्क रहेगा आपका, और फिक्स ड्यूटी रहेगा जनरली 10 AM to 5 PM। शायद कभी कभार होता है ना 9 AM से भी होता है जॉब, ये तो ठीक है। 10 AM to 5 PM आपको छुट्टी वगैरह भी मिलेगा, ठीक है, जो नेशनल हॉलीडे होते हैं, स्टेट हॉलीडे, वो भी मिलेगा, CL EL सब कुछ मिलेगा। और आपका पोस्टिंग होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो सकता है, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे हो सकता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो सकता है, हेल्थ डिपार्टमेंट पे हो सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट पे हो सकता है, मतलब उस समय के अवेलेबिलिटी के अनुसार जो डिपार्टमेंट वैकेंसी रहेगा उस डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो अभी देखते हैं कि अगर आप APSC, ठीक है, असम पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका जॉब कैसा रहता है सिविल सर्विस का, उसमें आपको कौन कौन से जॉब आपको मिलने के चांसेस हैं। तो सिविल सर्विस अगर आप क्लियर करते हैं असम पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो आपको उसमें से टॉप मोस्ट पोजीशन है, टॉप मोस्ट जॉब है, वो है ACS असम सिविल सर्विस। उसके बाद आते हैं APS असम पुलिस सर्विस। उसके बाद बाकी के सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज बोलिए, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ टैक्स बोलिए, वैसे फिर असम फाइनेंस सर्विस बोलिए, वो सब आता है, धीरे धीरे आता है। ठीक है,
तो APSC में अगर आप ACS या फिर APS अगर आप बनते हैं तो उसमें आपको बेसिकली आपको लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन रहना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, डेवलपमेंट वर्क करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्कीम्स, ठीक है। वर्क एज आपको सर्कल ऑफिसर का आपको काम मिल सकता है, या फिर SDO सिविल, ठीक है, या फिर SDPO मिल सकता है आपको, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो उसका धीरे धीरे आप ये जो प्रमोशन मिल के आपको एट द एंड अगर आप अच्छा खासा आप वर्क करते हैं तो आपको DC तक का आपको रैंक दिया जाता है असम सिविल सर्विस में, और APS में आपको सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक का आपको प्रमोशन दिया जाता है अगर आप अच्छे से आप अपना ड्यूटी निभाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलता है, सुपरवाइजिंग इंडस्ट्रियल, हाँ वो जो मैंने बोला था, लेबर इंस्पेक्टर होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं, टैक्स इंस्पेक्टर होता है, उन सभी का आपको जॉब मिलेगा। और होता है आपका BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो अगर आप APSC अगर आप क्लियर करते हैं तो BDO का भी आपको पोजीशन मिलना आपके लिए पॉसिबल रहता है, यदि उस समय BDO का जो पोस्ट रहता है ना वो अगर सरकार ने अगर अवेलेबल किया है तो ही, ठीक है। तो अगर आप APSC अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको SCS या फिर APS या फिर इंस्पेक्टर कुछ ना कुछ काट ऑफ के बेसिस पे आपको जॉब ऑफर किया जाएगा। तो उसका वर्क नेचर वही रहेगा ना कि फील्ड में भी आपका काम रहेगा, कभी कभार फील्ड विजिट करना पड़ेगा, जैसे कि जो DC होते हैं ना कभी कभार दूर दराव में जाते हैं, स्कीम्स वगैरह लॉन्च हुआ कि नहीं उसको देखना पड़ता है, या फिर पुलिस जो हमारे जो SP सर होते हैं वो फिर विजिट करते हैं ना, कहीं कहीं दूर दूर जाके विजिट वो करना पड़ेगा। और ऑफिस के काम भी वो हमारे जो DC सर होते हैं या फिर SP सर होते हैं वो हम करते हैं। फिर अगर आप ACS बनते तो आपको ग्रेटर पावर मिलेगा, ठीक है। फिर आपको डिसीजन मेकिंग जॉब वगैरह करना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगा आपका, ठीक है। तो उसमें आप टीम हैंडलिंग करना पड़ेगा। देखते हैं ना हम कि SP सर का ऑर्डर आता है तो सब इकट्ठा होते हैं, DC सर का ऑर्डर आता है तो सब एक साथ होते हैं, ठीक है ना। फिर इंस्पेक्शन वगैरह करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के साथ आप मतलब आपको मिल मिलाप के साथ आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यही रहता है वर्क नेचर, और फील्ड प्लस ऑफिस जॉब उसमें रहता है। तीसरा है हमारा असम पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर या फिर कांस्टेबल का जॉब। तो उसमें कांस्टेबल का जॉब में नॉर्मली जॉब रहता है, आपको लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी वगैरह आप करना पड़ेगा, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ेगा हमारे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में, और ट्रैफिक मैनेजमेंट या फिर पेट्रोलिंग असिस्टेंट इन क्राइम कंट्रोल पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको ऑर्डर दिया जाएगा तो आप उन सभी का आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप कांस्टेबल का पोस्ट आपको मिलता है। और अगर आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपको एक इंस्पेक्टर का जैसे, ठीक है, एक ऑफिसर का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, और उसमें भी आपका जिम्मेदारी तो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्राइम जो इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम को इन्वेस्टिगेट आपको दिया जाएगा। किसी भी अगर क्राइम होता है तो आपको दिया जाएगा कि आप इस जो क्राइम जो हुआ है उसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ठीक है। तो फिर जो कांस्टेबल आपके अंडर में कांस्टेबल रहेंगे उनको भी आप ड्यूटी वगैरह देंगे, ठीक है। रजिस्टरिंग FIR आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रैपिड ऑपरेशन, मेंटेनिंग पीस, शांति बजाय रखना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको काम मिलेगा। तो बेसिकली एक जो लॉ एंड ऑर्डर का काम ही है, आपको वहाँ पे देखने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है, ताकि आप जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप लॉ एंड ऑर्डर बना के आप रख पाए। तीसरा है हमारा जो जॉब रोल्स हमने देखा है, ठीक है। और उसका जो वर्क नेचर है ना, वर्क नेचर आपको जो डेस्क जॉब भी रहता है, साथ में आपको फील्ड वर्क भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है आपका सैलरी एंड प्रमोशन। तो ADRE में अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको 14,000 से लेकर 60,500 तक का आपका सैलरी का चांसेस रहता है, ठीक है। उसमें भी आपको बहुत इंक्लूडेड रहते हैं ना, हाउस रेंट वगैरह, वो सब तो मैंने डिस्कस नहीं किया है, ग्रेड पे वगैरह भी रहता है, बहुत कुछ रहता है। अगर आप APSC अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको 30,000 मिनिमम मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1,10,000 तक के आपके सैलरी होते हैं। और असम पुलिस में अगर आप SI या फिर कांस्टेबल में होते हैं तो कांस्टेबल में होने से आपको 14,000 और हाईएस्ट सैलरी आपको 60,500 तक मिलने का चांसेस रहता है। और उसके साथ आपको ग्रेड पे भी दिया जाएगा। ये जो सैलरी के जो मैंने जो बात किया है ना, वो सिर्फ बेसिक सैलरी के बारे में बात किया है। बाकी जो फैसिलिटीज़ होते हैं जैसे कि आपका ग्रेड पे, फिर PF वगैरह बहुत कुछ होता है, उसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया। सिर्फ नॉर्मली एज्यूम करके चलिए इतना सैलरी आपको मिलेगा, और प्रमोशन भी मिलेगा, ठीक है।
तो सैलरी एंड प्रमोशन के बारे में इतना ही है। आइए, तो अगर अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा है तो कंक्लूजन आप सोच रहे हैं कि तो मेरे लिए कौन सा जॉब बेहतर है, ठीक है ना, मतलब आपके लिए कौन सा जॉब बेहतर होगा। तो उसके ऊपर भी मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है। तो लिखा है, देखिए मैंने चूज एडीआर इफ। तो अगर आपको एक स्टेबल डेस्क जॉब चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि मेरा काम सीमित समय तक ही रहे, 10 to 5 का जॉब रहे, तो आप एडीआर चूज़ कर सकते हैं। आपके लिए एडीआर बेस्ट है, ठीक है। तो आप एडीआर के अप्लाई जब शुरू होगा तो अप्लाई कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा और अच्छे से क्रैक कीजिएगा तो आपको ये पॉसिबल है। और अगर आपको एडीआर का जॉब मिलता है तो आप स्टेबल डेस्क जॉब रहेगा, साथ ही लिमिटेड टाइम वर्क आपका रहेगा, 10 to 5 का रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको एक हाई रैंक पोस्ट चाहिए, ठीक है, एक जिले का आपको एक जो बड़ा अधिकारी है वो बनना है, ठीक है, या फिर आप लीडरशिप आपको पसंद है तो आप चूज़ कर सकते हैं एपीएससी। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, योर एम फॉर हायर लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस लाइक एसीएस वीडियो इंस्पेक्टर, तो आप एपीएससी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आपका ऐसा मन रहता है ना कि हाँ मुझे जो स्टेट के जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है उसको मुझे क्लियर करना है, तो आप एपीएससी आप चूज़ कर सकते हैं। यदि आपका ड्रीम है कि मैं सोसाइटी के लिए एक बड़े तौर पर मैं काम करना चाहता हूँ, लीडरशिप का क्वालिटी मुझ में है और मेरा जो टैलेंट है मैं वो समाज के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है, बड़े बड़े पोजीशन में मैं जाना चाहता हूँ, तो आप एपीएससी आप चूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको फील्ड वर्क भी मिलेगा और डेस्क जॉब भी दोनों ही मिलेगा और उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि आपको सिर्फ 10 to 5, ऐसा नहीं रहेगा। आपको सुबह से लेकर शाम तक आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वर्क रहते हैं ना, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। तीसरा है, अगर आप फिजिकली फिट हो, ठीक है, फिजिकली फिट यानी मतलब आपका हाइट पूरा मैच कर रहा है, फिर आप लॉन्ग जंप हाई जंप में बहुत एक्सपर्ट हो, ठीक है, उन सब में अगर आप ठीक हो तो आप पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हो, कांस्टेबल के लिए। और अगर आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है और करने के बाद आपको चाहिए कि एक लॉ एंड ऑर्डर, मतलब आप में वो क्षमता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो एक्शन पैक्ड रोल्स होते हैं उसके लिए आपको मज़ा आता है तो आप सब इंस्पेक्टर का पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या रहेगा, आपको फील्ड ऑफिस वर्क तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही आपको फील्ड वर्क का भी आपको करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको कौन सा जॉब आपके लिए बेस्ट है या फिर आपको कौन सा जॉब आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो कंक्लूजन यही रहेगा कि अगर आपको डेस्क जॉब चाहिए तो आप एडीआर चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको हायर अथॉरिटी का कुछ जॉब चाहिए जैसे कि डीसी एसपी, हाँ, तो उसके लिए आपको एपीएससी देना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है, और क्राइम्स वगैरह के खिलाफ में हूँ, ये सब मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है, इन सब के अगर आप अगेंस्ट में है तो आप असम पुलिस कांस्टेबल या फिर असम पुलिस सब इंस्पेक्टर की आप तैयारियाँ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं अंत करता हूँ यहीं तक। आई होप कि आपको ये पसंद आया हमारा ये सेशन। अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे तरफ से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। और अगर आपको ये पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।